हेलो दोस्तों, क्या आप आईटी के स्टूडेंट हैं और आप सीबीटी एग्जाम के लिए परेशान हैं? तो आप लोग इस वीडियो को देखकर जाइए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा वह जो 6 क्वेश्चन होगा वह 6 क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो 100% 6 क्वेश्चन यही क्वेश्चन से आएगा जिसका हम वीडियो में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है वह इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको हिंदी में किया और हिंदी में करने के बाद आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए और 6 में 6 मार्क आइएगा और 100% 12 में 12 मार्क्स आपको आएगा। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा, जो हिंदी में पूरा अच्छा तरीका से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में था, लेकिन उसको हम हिंदी करके और आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। तो जो आप ड्राइंग जो बनाते हैं उसका सबसे जो बड़ा साइज होता है वह एडी साइज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए देख करके बिल्कुल आप लोगों को टिक लगा देना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी आकृति षष्ठभुजाकार होता है। तो षष्ठभुजाकार इसमें कौन सा है, तो जिसमें 6 भुजा होगा वह षष्ठभुजाकार हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में षष्ठभुजाकार आकृति दिखाया गया है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि रोलर ब्रश कौन सा है। रोलर ब्रश का मतलब होता है कि जैसे आप दीवार में देखते होइएगा कि पेंट करने के लिए इसमें से कौन सा ब्रश का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वह गलत हो जाएगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये है रोलर ब्रश। इसको पेंट में डुबाते हैं और फिर दीवार पे हम ब्रश करते हैं, यानी कि ये जो है वो पेंटर ट्रेड जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑल ट्रेड के लिए ये ड्राइंग का क्वेश्चन बताया गया है। इसके बाद आगे देखिए कि फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट का प्रतीक कौन सा है। फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट जो होता है वह त्रिभुजाकार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस पाइप फिटिंग का क्या नाम है। तो ये जो पाइप फिटिंग है या इसका नाम है प्लग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लग। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा व्यू प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल जो होता है उस पर जो व्यू प्राप्त किया जाता है वह व्यू कहलाता है फ्रंट व्यू, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रंट व्यू। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। आगे देखिए बताया गया है कि एक्स से जो मार्क किया हुआ है, एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है, इस पार्ट्स का क्या नाम है। तो एक्स के रूप में जो पार्ट्स पर चिन्हित किया गया है इसका नाम है वेज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वेज। अब आगे बात करते हैं कि एल्बो कौन सा है। एल्बो आप देखते होंगे कि जहाँ पे पाइप फिटिंग किया जाता है, तो जहाँ पे पाइप फिटिंग किया जाता है वहाँ पे एल्बो का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोनिया टर्न पाइप को मोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे पाइप को मोड़ने वाला पार्ट्स कौन सा है, जो किनारा लेकर के मोड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको एल्बो बोला जाता है। यहीं पर अगर 4 मुँह वाला होता इस तरह तो इसको जंक्शन बोलते, वहीं पर इस तरह का होता तो इसको टी बोलते, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे 90 डिग्री पे घुमाना है, तो ये एल्बो कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस सिंबल का क्या नाम है। ये जो सिंबल दिख रहा है यह सिंबल का नाम है, देखिए यहाँ पे यूजीटी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूजीटी। अब आगे जो क्वेश्चन में बताया गया है कि x के रूप में जो भाग बताया गया है इसका नाम क्या है। तो ये जो x के रूप में जो भाग बताया गया है इसको बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड यानी कि जो आप नट बोल्ट पे देखते हो, ये नट के अंदर में और बोल्ट के ऊपर में जो इस तरह का कटा हुआ होता है इसको गुना बोलते हैं, तो इसी को इंग्लिश में थ्रेड बोला जाता है। तो ये जो भाग दिख रहा है ये थ्रेड भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थ्रेड। अब आगे बात करते हैं कि आगे देखिए सिंबल को पहचाने। ये जो सिंबल दिया गया है यह सिंबल आप जो है वह क्लास 10th में भी देखे होंगे, क्लास 9th के फिजिक्स में भी देखे होंगे। तो इसका जो नाम है वह है ओम मीटर। तो यहाँ से आप लोगों का 100% जो है वह क्वेश्चन लड़ेगा, चाहे कोई भी ट्रेड हो, यही क्वेश्चन से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है इसको बोलते हैं ओम मीटर। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप पहले से इसका आंसर जानते थे तो। अब आगे बताया गया है कि एनपीएन ट्रांजिशन कौन सा है। तो एनपीएन ट्रांजिशन जो है वह ये है जो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है। उसके बाद जो बताया गया है कि यूएसबी मेल
कंडक्टर कौन सा है? तो यूएसबी मेल कंडक्टर जो है वह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मोबाइल में जब हम चार्जर में लगाते हैं मोबाइल, तो उससे पहले जो चार्जर में जो घुसाते हैं वही मेल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर यूएसबी मेल जो है यह ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है, यूएसबी मेल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो बताया गया 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉकेट स्पैनर टाइप, यह कौन सा सॉकेट है? तो यह जो है वह है 12 पॉइंट डीप सॉकेट। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी नट जो है वह अगर होल के अंदर में कसा हुआ है, या बड़ा बड़ा मशीन का पार्ट्स देखते होइएगा, उस मशीन के दो मशीन के बीच में जो है दो मशीन का पार्ट्स जो ऐड होता है और उसके बीच में जो होल वगैरह में जो नट कसा हुआ रहता है, तो उसको खोलने के लिए यही सॉकेट स्पैनर टाइप का यूज करते हैं। तो इसका नाम है 12 पॉइंट डीप सॉकेट, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि आगे जो बताया गया है कि इनमें से सिंगल फेज एसी मोटर कौन सा है? तो सिंगल फेज एसी मोटर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा कि गोल बना हुआ है और उसमें एम लगा के और उसमें जो इस तरह का जो चिन्ह दिया गया है, तो ये आपका सिंगल फेज मोटर कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि इस टूल को पहचाने। तो ये जो टूल दिया गया है, यह टूल कौन सा टूल है? तो देखिए ये है स्क्रैपर नाइफ। स्क्रैपर इस यह खोदने का काम करता है कोई भी चीज़ पे, जैसे मेटल, ये फीटर का क्वेश्चन हो जाएगा या फिर वेल्डर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और फीटर का। तो इसमें से देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे ड्राइंग में जो 6 नंबर का होगा वो पूछा जाएगा, लेकिन इसमें ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन सा क्वेश्चन किस ट्रेड लाइक है, उसी के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं या फिर टोटल क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। और यहाँ से आपका 6 में 6 क्वेश्चन जो है वह लड़ेगा, 100% मार्क्स आपका आएगा। तो ये जो है वह है स्क्रैपर नाइफ। अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वह बताया गया है कि देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि ये जो फास्टनर दिया गया है, ये फास्टनर के लिए जो है वह कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये जो फास्टनर देख रहे हैं, फास्टनर मतलब क्या होता है? नट। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वह कार्बन स्टील का जो फास्टनर बनता है, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वह कार्बन स्टील होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन स्टील। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो आगे जो क्वेश्चन है वह बताया गया है कि वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कौन सा है? तो वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल है वो जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है जो कि आयत है और आयत में बीच में तीर लगा दिया गया, तो ये है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रीशियन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन बताया गया है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वह 19 नंबर। ये देखिए, स्नैप हेडेड रिवेट का प्रतीकात्मक रजिस्ट्रेशन कौन सा है? तो स्नैप हेडेड रिवेट का जो प्रतीकात्मक रजिस्टेंस जो है वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्नैप हेड रिवेट की बात की जा रही है, तो इसके लिए तो गोल होगा पूरा, और गोल में जो प्लस का चिन्ह होगा वह स्नैप हेडेड रिवेट का प्रतीकात्मक रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो बताया गया है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ऑफ कोस्ट लाइन को पहचाने। ये जो लाइन दिया गया है यह कौन सा लाइन का टाइप है? तो यहाँ पे जो आपको बताना है कि वह जो ऑप्शन नंबर जो है वह कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीप कोस्ट। तो इसका नाम जो, जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा कि जो सूर्य भगवान जो निकलते हैं और उस समय जो आकाश में लालिमा दिखता है, तो इस तरह का कोष्टक लाइन जैसे ही आएगा ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन मार दीजिएगा एकदम, स्टीप कोस्ट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास भेजिएगा और लोगों के पास, और फिर मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।